बुद्धा टेल्स में आज हम जानेंगे मुक्ति का मार्ग। एक समय की बात है, बुद्ध वन में ध्यान में लीन थे। कुछ लोग अच्छे वस्त्र पहने हुए वहां से गुजर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों के पास वाद्य यंत्र भी थे। उनमें से एक व्यक्ति जो उनका प्रमुख था, उसने बुद्ध को सर झुकाकर प्रणाम किया और बुद्ध से पूछा, क्या आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? बुद्ध ने पूछा, आप क्यों ढूंढना चाहते हैं उसे? उस व्यक्ति ने बताया, हम लोग वाराणसी से यहाँ आनंद की अनुभूति एवं भ्रमण के लिए प्रातःकाल इस वन में आए थे और अपने साथ वाद्य यंत्र और एक स्त्री को मनोरंजन के लिए लाए थे। हम नृत्य गान और भोजन के पश्चात विश्राम करने लगे। कुछ समय के बाद जब हमारी नींद खुली तो वो स्त्री हमारे आभूषण लेकर वहां से जा चुकी थी। तब से हम उस स्त्री की खोज में हैं। बुद्ध ने उन्हें शांत स्वभाव से देखा और पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस समय पे उस स्त्री को ढूंढना ज्यादा आवश्यक है या खुद को ढूंढना? सब सोच में पड़ गए। एक व्यक्ति ने जवाब दिया, हमें पहले खुद को ही ढूंढना चाहिए। बुद्ध ने बोला, हम जीवन की अनुभूति वर्तमान में ही कर सकते हैं और हमारा मन वर्तमान में रह ही नहीं पाता है। वो भूत और भविष्य की बातों में उलझ कर रह जाता है। हमें लगता है हम स्वयं को जानते हैं, पर वास्तविकता में हम स्वयं को कभी जान ही नहीं पाते हैं। हमारा मन आने वाले कल और बीते हुए कल में उलझ कर रह जाता है। बुद्ध ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उन पत्तियों को देखो जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ये हरी पत्तियां भी एक तरह का करिश्मा ही है। अगर आपने इसका कभी अनुभव नहीं किया है तो अब कीजिए। वो व्यक्ति कुछ समय के लिए शांत हो गए और पत्तियों को देखने लगे। कुछ समय बाद बुद्ध एक व्यक्ति से बोले, आपके पास बांसुरी है, क्या आप हमारे लिए बजाएंगे? उस व्यक्ति को थोड़ा संकोच हुआ, पर उसने अपनी बांसुरी निकाली, होठों पे लगाई और बजाने लगा। सब लोग ध्यान से बांसुरी का संगीत सुनने लगे। बांसुरी से अधूरे प्यार की मधुर ध्वनि निकल रही थी। जब वो रुक गया तो वातावरण में उदासी सी छा गई और कोई कुछ भी नहीं बोला। अचानक उस व्यक्ति ने अपनी बांसुरी बुद्ध को दी और बोला, क्या आप हमारे लिए कुछ बजाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे और आपस में बात करने लगे, ये कितना बेवकूफ है, क्या कभी सुना है किसी भिक्षु को बांसुरी बजाते हुए? बुद्ध ने कुछ लंबी लंबी सांसें ली, बांसुरी अपने होठों पे लगाई और बजाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वन ने शांति की चादर ओढ़ ली हो और लोग तरोताजा महसूस कर रहे थे। वो पूरी तरह वर्तमान में थे और वे वन के वृक्षों का, बुद्ध की बांसुरी का और एक दूसरे की मित्रता का पहली बार अनुभव कर रहे थे। बांसुरी वाले व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैंने कभी किसी को इस तरह बांसुरी बजाते हुए नहीं सुना। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे ताकि मैं आपके पास रहकर बांसुरी सीख सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने बचपन में बांसुरी सीखी थी और मैंने पिछले 7 साल से बांसुरी नहीं बजाई थी, पर मेरी बांसुरी से निकली हुई धुनी पहले से भी मधुर हो गई है। उस व्यक्ति ने बोला, आपने पिछले 7 साल से बांसुरी नहीं बजाई थी, फिर भी बिना अभ्यास के आप पहले से भी बेहतर बांसुरी कैसे बजा सकते हो? बुद्ध ने जवाब दिया, बांसुरी बजाना केवल अभ्यास पे नहीं निर्भर करता है। मेरी बांसुरी पहले से भी अधिक मधुर इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। आप कला की ऊंचाइयों को तब तक नहीं पा सकते जब तक आपने कला की सुंदरता को अपने हृदय में ना पा लिया। अगर आप सच में बांसुरी को पहले से बेहतर बजाना चाहते हो तो आपको अपने आप को जागृत करने की ओर अग्रसर करना होगा। इस तरह बुद्ध ने सबको मुक्ति का मार्ग दिखाया और वो सभी बुद्ध के शिष्य